रियासतनामा देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी लोग जानते हैं कि समय समय पर हम आप सभी लोगों को हमारे शहर के अंदर, हमारी रियासत के अंदर जो नए मुद्दे आते हैं उनको लेकर आपसे रूबरू होते हैं। आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी के साथ आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। खुशखबरी यह है कि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र था, बिलावर, बसोली, बनी, या उन क्षेत्रों के साथ लगते हुए अन्य क्षेत्र, उनके लिए, उधर के लोगों के लिए, हमारे पहाड़ी लोगों के लिए बड़ी खबर है। हाल ही में आपने देखा कि एक नोटिस सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट किया जा रहा था, जिसमें 2 नेशनल हाईवे जम्मू कश्मीर को और दिए गए। जम्मू कश्मीर की अगर बात ना भी करें तो कठुआ की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कठुआ जिला में 2 नेशनल हाईवे दिए गए हैं। जो एक लखनपुर से निकलता हुआ पहाड़ी क्षेत्र को जाएगा, दूसरा दयालाचक से ऊपर की तरफ बिलावर को टच करता हुआ सलन रोड जिसे हम कहते थे, और एक लखनपुर बसोली रोड जहां से आपने रंजीत सागर का डैम भी देखते हैं आप लोग। तो कुल मिलाकर कहें कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज इस उपलब्धि पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीडीसी कौंसल कठुआ के चेयरपर्सन कर्नल महान सिंह जी जुड़े हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे शहर में चल रहे विकास के मुद्दों पर, किस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ रही है। कुछ एक लोगों की शिकायतें भी हैं, प्रतिनिधियों की भी शिकायतें रहती हैं, तो उस पर भी आज विचार विमर्श करेंगे। इनसे रूबरू होंगे तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह के प्रयास हैं कठुआ को और डेवलप करने के, कठुआ को और विकसित करने के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रियासतनामा पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो नए 2 नेशनल हाईवे कठुआ के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले हैं, क्या देखते हैं किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि साबित होंगे पहाड़ी क्षेत्र में? और ईशान जी, ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि पिछले 5-6 साल से जब से मैं पब्लिक लाइफ में जुड़ा हूँ, एक प्रयास रहा है कि हमारे जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो अभी तक यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो नहीं पहुँची है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो, ऐसा प्रयास रहा है। और पिछले 10 महीने से जब से डीडीसी काउंसिल बनी है, मैं चेयरमैन बना हूँ, भरपूर मेरा प्रयास रहा है। और ये बात मैं सबसे सर्वप्रथम इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद देना चाहूँगा नितिन गडकरी साहब को। धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अमित शाह जी को, जो हाल ही में जम्मू में आए थे और उन्होंने विकास को, जम्मू के विकास को लेके बड़ी बात जो है वहाँ कही थी। उसके अलावा हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं इस क्षेत्र के, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और एलजी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। जब जब मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है, बात करने का मौका मिला है, चाहे वो एलजी साहब के साथ बीसीज हों, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा वार्तालाप हुआ था पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, वो हो, और जो 3 मिनिस्टर यहाँ पर हमारे बीच में आउटरीच प्रोग्राम में आए, और माननीय डॉक्टर साहब को हमेशा से हम मेमोरेंडम भी देते रहे हैं और बात कहते रहे हैं कि जो हमारा कठुआ का क्षेत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय डॉक्टर साहब ने बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए हैं नेशनल हाईवे के साथ। जो है कठुआ की अगर बात करें तो यहाँ 300 से ऊपर जो है इंडस्ट्रियल यूनिट है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर जीएमसी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, बायोटेक पार्क बना, यहाँ पर 6 लेन प्रोजेक्ट आ रहा है। उसके अलावा हिरानगर में एक बड़ा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बन रहा है, और शाफरकंडी कैनाल प्रोजेक्ट है, उज मल्टीपर्पज़ आ रहा है। उसके अलावा जो हमारा ये 4 लेन जा रहा है किड़िया गंडियाल का ब्रिज और एक्सप्रेस हाईवे आ रहा है। तो ये बड़े सारे यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, बड़े बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ऊपर का हिल क्षेत्र था, जो पहाड़ी क्षेत्र था, उसको इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये हमारा ये रहा कि कनेक्टिविटी जो है बेहतर होनी चाहिए, ताकि बसोली का नौजवान, बसोली का मजदूर आके कठुआ में इंडस्ट्री में काम करे और शाम को अपने घर चला जाए। अगर बसोली की बात करें तो 75 किलोमीटर है, बिलावर की करें तो 60 किलोमीटर है, रामकोट की बात करें तो वो भी 60-65 किलोमीटर दूरी है। तो इन क्षेत्रों से जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे कठुआ के,
ये सब डिवीजन सब डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ से लोग यहाँ पर आके काम करें, शाम को अपने घर चला जाए। और ये जो जितनी फैसिलिटी है, चाहे वो मेडिकल की है या रोजगार से कंसर्न है, ये इसका फ़ायदा जो है सारे ज़िले को हो, ऐसे हमने प्रयास किया। और धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों खबर आई कि हमारे जम्मू कश्मीर के 25 नेशनल हाईवे, और जिसमें 4 बड़े नेशनल हाईवे जो दिए गए हैं, जिसमें से 2 जो हैं हमारे जम्मू में हैं। पहला कठुआ, महानपुर, बसोली, बनी, भद्रवा और डोडा, जो भारतमाला के में कवर करेगा। ये प्रोजेक्ट भारतमाला प्रोजेक्ट इसको कवर करेगा। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारा ये पूरा क्षेत्र जो है, ये भारतमाला के जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये जो पिछड़े हुए क्षेत्र होते हैं, जो टूरिज्म की दृष्टि से जो विकसित करने वाले क्षेत्र होते हैं, और जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, उनको जोड़ने के लिए ये एक कार्यक्रम है ये, तो उसमें हम जुड़े हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे लिए। इस तरह से एक लंबे समय से हमारा ये डिमांड रही कि दयालाचक, छले और महानपुर, बसोली के इलाके जुड़े, उसके लिए भी एक नेशनल हाईवे दिया गया है। तो इसके अलावा डोडा से पाडरी होके चंबा के लिए भी एक नेशनल हाईवे दिया गया है। तो यह नेशनल हाईवे से बनने से एक तो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, दूसरा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इलाके में, और टूरिज्म की एक सर्किट बनेगी। जो टूरिज्म पठानकोट में आएगा वो डलहौजी जाएगा, चंबा जाएगा, वहाँ से वो भद्रवाह जाएगा, भद्रवाह से सरथल आएगा, सरथल से बनी और बसोली होते हुए वो नेशनल हाईवे को यहाँ पर टच करेगा। ये सड़क बनने से हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है कठुआ का, ये जो 6 लेन वे है उसे भी मिलेगा, हमारा जो NH1A है इससे भी कनेक्टिविटी होगी, और दूसरी तरफ हमारे डलहौजी रोड से कनेक्टिविटी होगी, और धार रोड से भी कनेक्टिविटी होगी। तो एक बड़ा इसका आने वाले समय में अब पहाड़ी क्षेत्र चारों तरफ हाईवे से घिरा होगा, कोई भी आसानी से वहां पहुंच सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है कि चारों तरफ हाईवे, बहुत बड़ी, कि लोग पहाड़ी क्षेत्र से आसानी से वहां आ जा सकते हैं। और मैं जो देख रहा हूँ कि आने वाले 4-5 सालों में, और जब ये नेशनल हाईवे बनेंगे और इनको जो PMSG सड़कों का एक जाल बिछ रहा है पहाड़ी क्षेत्र में, उनका भी बन जाने से, जिसमें थोड़ी देरी भी हुई है कुछ एक कारणों से, तो जब वो सड़कें इस नेशनल हाईवे के साथ जो बैकबोन नेटवर्क होगा उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो एक बहुत बेहतरीन जो है कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे लोगों को बहुत फायदा। एक अहम सवाल है, हाल ही में हम एक जगह गए हुए थे, एक जनप्रतिनिधि से वार्ता हो रही थी, उनके आरोप थे, उनका कहना था कि हमें फंड नहीं मिलते, जो हम चुने हुए नुमाइंदे हैं सिर्फ नाम के नुमाइंदे बना के रखा गया है, हमारे पास पावर नहीं है, इख्तियार नहीं है कि हम कोई पैसा अपनी मर्जी से कहीं पे यूज कर सके, लोगों को राहत दे सके। सब कुछ टेंडरिंग के माध्यम से हो रहा है, और टेंडरिंग का समय इतना लग जाता है कि वो जरूरत जिस समय होती है उस जरूरत निकल जाती है, वो समय निकल जाता है। क्या देखते हैं, क्यों प्रशासन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से इतना समय लगाया जा रहा है? तो कोशांत जी, हर व्यवस्था की कुछ एडवांटेज होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज होती है। तो जिस तरह से पिछले सालों में एक्सपीरियंस किया गया कि हमारे जो पंचायतों में फंड्स अलाट होते थे, लेकिन एक तो क्वालिटी वर्क नहीं होता था, दूसरा समय बदले काम नहीं हो रहे थे, और तीसरी चीज जो रूल रेगुलेशन थे वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, जिसके चलते हमारे लाखों रुपए की लाइबिलिटी हो गई। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो रिसेंटमेंट है लोगों में कि उनकी पुरानी जो है पेमेंट नहीं हुई, लेकिन जब बात करते हैं तो पता चलता है कि वो 40-60 की जो रेशो थी वो मेंटेन नहीं करी गई है। कहीं पर काम फंड्स मुहैया कराने से पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। तो इस तरह की समस्या थी। यही चीज़ को लेके कि जम्मू कश्मीर में एक टाइम के अनुसार, टारगेट्स के अनुसार डेवलपमेंट हो, तो इसी चीज़ को लेके इस बार एक प्रयोग किया गया है कि जो कैपेक्स बजट 620 करोड़ की कैपेक्स बजट है वो पूरा टेंडर वर्क हुआ है। तो अभी जिस तरह से पिछले दिनों में डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो डिजिटल क्रांति आई है, और जो पेमेंट है वो सीधी
जो लाभार्थी हैं उनके खाते में जा रही है और डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ये एक हमें समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं कि नोट नहीं दिखेंगे, वो नोट जो है वो बैंक में ही सीधे आपके खाते में जाएंगे। तो शायद ये थोड़ा सा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो थोड़ा लोगों को थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन जो व्यवस्था बन रही है वो हमेशा बेहतर के लिए होती है। तो जिस तरह से डिजिटलाइजेशन का एक दौर आया, प्रधानमंत्री साहब ये समझते हैं कि मुल्क में पारदर्शिता हो और पैसा जो जिसका हक है उसी को मिले, तो ये बहुत बेहतर व्यवस्था है। मेरे ख्याल आने वाले समय पहाड़ी क्षेत्र के अलावा अगर हम मैदानी क्षेत्र की बात करें, कठुआ जिला की अगर बात करें, यहाँ भी मुख्यतः कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका विस्तार होना अब समय की मांग हो चुका है, चाहे वो कठुआ से नगरी रोड हो, वाया चांदगरा हो, या फिर जगवड़ वाली रोड हो, या फिर केनाल रोड हो। कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मुख्यतः मांग कर रही हैं कि उनका भी विस्तार किया जाए। क्या देखते हैं कब कठुआ की तरफ नजर? आपने बहुत अच्छी बात पूछी मेरे को। ये जो नेशनल हाईवे जिनका मैंने जिक्र किया, उसके अलावा एक चीज तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कनेक्टिविटी जब प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो कठुआ क्योंकि जिला है या हेडक्वार्टर है, तो इसको मद्देनजर रख के ही जो है बन रहे हैं। तो एक हमारा और प्रयास है इसके अलावा कि जो हमारा कठुआ हटली मानू रोड है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें गति आए बनने में। इसके अलावा जो बिलावर से कठुआ के बीच में बाला सुंदरी हिल्स है, उनके नीचे एक टनल बननी है, तो उस टनल के लिए भी भरपूर हमारा प्रयास है। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि ये टनल भी हम बहुत जल्दी जो अनाउंस करेंगे, इसको बनाएंगे। इसके अलावा कठुआ जो हमारा सिटी है इसके चारों तरफ एक रिंग रोड शेप का एक अच्छा रोड बने, प्रोजेक्ट आए। इसके अलावा हमारा जो कठुआ से नगरी है वाया चांदगरा, वहाँ पर भी एक 2 लेन बड़ी सड़क बने, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कठुआ हमारा जो कैनाल रोड है कठुआ के साथ जो रेडियो स्टेशन का है, वो रोड भी वाइडन हो आने वाले समय में, ताकि वहाँ पर हमारे नौजुबा हमारे जो शायरी हैं कठुआ के वो वहाँ पर सुबह शाम सैर करें, घूमते हुए दिखें। हर सिटी में एक जो है माल रोड होता है, एक बड़ा रोड होता है, तो हमारा भरपूर प्रयास है कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर आए। अच्छा, अक्सर लोगों को शिकायत रहती है, जनप्रतिनिधियों की भी शिकायत रहे है कि इंतजामिया नहीं सुनता, इंतजामिया मौके पर हाँ तो कर देता है लेकिन समय बहुत लेता है, किसी भी समस्या के समाधान को सुनता नहीं है और अपनी मर्जी से कुछ प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर देता है, उनको अप्रूव कर देता है। क्या देखते हैं कब इंतजामिया को महसूस करवाया जाएगा कि आपके ऊपर भी एक जिला विकास परिषद की कौंसिल है, अगर आपको कुछ करना है तो दायरे में रहकर करना होगा और समय के अंतर्गत ही सभी समस्याओं का समाधान करना होगा? देखो शांत जी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत एक महत्व है, क्योंकि हमारी जो काउंसिल है हम प्लान बनाते हैं और हम उसको मॉनिटर करते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। और समय समय के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के जो इश्यू उठते हैं, जो लोगों के इस तरह की फीडबैक आती है, हम बैठ के उनका निपटारा करते हैं। और अगर इस तरह की कोई इंडिविजुअल कोई इशू होगा तो उसको देखा जाएगा। वैसे मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि हमारा जो कठुआ का एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। हम हर गए दिन 2-4 दिन 8 दिन के बाद जो जहाँ के जो सीनियर अफसर हैं उनके साथ बैठते हैं, अपनी काउंसिल के अंदर यहाँ पर हम बुला के जो है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की और जो उनके प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करते हैं। इसके अलावा काउंसिल की निरंतर मीटिंगें होती रहती हैं और आजकल हम पूरे डीडीसी में जो है पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें भी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आता है। कम से कम अभी तक 11 काउंसिलों में हमने जो है डीडीसी की काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ पर ऐसी मीटिंग कर ली। 2-3 मीटिंग और आने वाले समय में लाइन अप है। तो पूरी हमारी अंडरस्टैंडिंग है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस तरह के अगर कोई इशू आएंगे तो उनके साथ टेकअप करेंगे और सब मिलजुल के ये डेवलपमेंट जो है, विकास है, ये 3 जो फिरके हैं उनकी भागीदारी है। सबसे पहले जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी पब्लिक है। तो हम ये तीनों पहिए जो हैं इनको मिलजुल के चलाएंगे और आने वाले समय में अपने जो लोग हैं उनके विकास भी करेंगे और उनकी जिंदगी जो है खुशहाल और समृद्ध। एक आखिरी सवाल रहेगा, अभी हम आते वक्त टोल हम देखते हैं तो स्थानीय लोगों को इससे कब राहत दी जाएगी कि वो मजे से बेरोक टोक आपके पास आ जा सके और उन्हें
टोल ना कटवाना पड़े अपनी गाड़ी का, क्या इसके लिए भी कोई कौंसिल की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि स्थानीय JK 08 माफ हो जाए? ये मसला है हमारे जिला कठुआ के अंदर और इसको हमने टेकअप किया था। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था और एक चिट्ठी जो था DC साहब ने सरकार को भेजी थी, जिसका नेशनल हाईवे अथॉरिटी से जो है नेगेटिव रिप्लाई आया था। उसके अलावा काउंसिल में हमने पिछले दिनों एक रेजुलेशन पास किया था, जो फुल काउंसिल 14 मेंबरों ने यूनानिमसली उसको पास किया था। वो रेजुलेशन हमने दिया था, वो गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, अभी उसका जवाब नहीं मिला, अंडर रिव्यू है। लेकिन मैं पूरे तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो टोल टैक्स है लखनपुर में खासकर जो चौकी बनाई गई है, ये हमारे लोगों के हक में नहीं है और ये जो है बेफिजूल है अभी। और लोगों की एक पॉकेट के ऊपर खामखा जो है वो पड़ता है, जिला है, हेडक्वार्टर है, तो हर आदमी ने यहाँ पर आना। अभी जो लोग बसोली से आते हैं, जो गुलाबर से आते हैं, जो बसंतपुर की रोड यूज करके लखनपुर में पहुंचते, वो सिर्फ 5 किलोमीटर की स्ट्रेच जो है इसकी यूज करते हैं और उनको भी उतने पैसे लगाए हैं। जो एक जम्मू से कोई जलंधर जा रहा है या दिल्ली जा रहा है, उसको भी इतने पैसे लगे, ये बड़ा वो है। और खासकर जब से हमने काउंसिल का ऑफिस था, हमने बड़ा प्रयास किया था कठुआ सिटी के अंदर हमें एक ऑफिस दिया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये बोला, 6 महीने हम जो है वेट किया कि कोई सुटेबल जो है हमें वहाँ मिल जाए, लेकिन फिर हमें लखनपुर में अपना ऑफिस जो है बनाना पड़ा। और यहाँ पर जो काउंसिल में लोग आते हैं, जो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, जो जिनके इश्यूज हैं, उन लोगों को भी टैक्स देना पड़ता है। और जहाँ काउंसिल के हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं, उनको भी टोल जो है देने के लिए सवाल पूछा गया कि क्या प्रयास रहेगा, हाँ उधर जो है उनको रोक लिया जाता है। तो ये इशू है, इसको आने वाले समय में अभी शायद हमारे जो LG साहब हैं उनसे भी जल्दी हमारी मुलाकात होगी, वहाँ पर भी रखेंगे और हर जो भी अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है उस पर ये बात रखेंगे हम, और पुरजोर प्रयास करेंगे और ये हम वादा करेंगे सरकार को कि ये टोल टैक्स जो है लोकल लोगों को ना लगे, 08 की गाड़ियों को। इसका जो है प्रयास चल रहा है और हम इसमें इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे कर्नल महान सिंह जी को, जो DDC काउंसिल कठुआ के चेयरपर्सन है। बात इनसे हो रही थी कठुआ के विकास की। कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र का विकास अब एक अहम मुद्दा बन चुका है, क्योंकि खुद पहाड़ी क्षेत्र से जो रास्ता रखते हैं और वहां पर अब बता रहे हैं कि पूरा एरिया जो है वो चारों तरफ से नेशनल हाईवे से गिरेगा, कि सुंदरता को 4 चांद जो है वो लग सके। उसी तरह बात कर रहे थे हम कठुआ के अंदरूनी क्षेत्रों की, वहां पर भी रोड के विस्तार जो है वो अब लगातार होने वाले हैं। बात हो चाहे कठुआ से नगरी सड़क की, जो बाया चंदगरा से होकर नगरी को जाती है, या फिर कैनाल के साथ जो हमारा हरनी मोड़ से लेकर जो कुकाचक से आगे रेडियो स्टेशन रोड है, या इस तरफ या उस तरफ, जिस तरफ भी आप लेके चले, पूरे रोड का विस्तार होगा। और ये भी बताएं कि दिन रात कठुआ के सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहां पे सैर के लिए आती हैं। तो अहम मुद्दा हो चुका है अब कठुआ में विकास। एक जवाब उन लोगों के लिए भी था कि पैसा अब नहीं दिखेगा, अब दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ काम दिखेंगे। अगर जनप्रतिनिधि कहे कि मुझे मेरे खाते में पैसे दिखें, तो वो सपने अब साकार नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सरकार का सिर्फ 2 पॉइंट प्रोग्राम है। आप काम बताइए, हम काम करेंगे, लेकिन काम करवाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। बहुत जल्द कुछ खास मुद्दों के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए रियासत।